तो अब स्टार्ट करते हैं 8.2 क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। मतलब ये जो डायग्राम है ना, ए बी सी एंड डी, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और क्या बोला है, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी है। मतलब ए बी का मिड पॉइंट कौन है, पी, बी सी का है क्यू, डी सी का आर और ए डी का है एस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। प्रूफ क्या करना है, देखो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। मतलब देखो पी क्यू आर एस क्या बनेगा, मिलके एक रोम्बस बनेगा। तो हम लोग क्या किया, वी हैव जॉइंट ए और सी को, हमने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ तक तो सबको क्लियर है। क्वेश्चन में क्या बोला है वो समझ गया सबको। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन में जाने से पहले ये देखो रोम्बस क्या होता है। रोम्बस और पैरेललोग्राम पे डिफरेंस क्या है, देखो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, मतलब यहाँ देखो ए बी सी और डी, इसमें ए बी किसका इक्वल होगा, सी डी का, ए डी किसका इक्वल होगा, बी सी। ठीक है, पर ए डी और डी सी इक्वल नहीं होगा इसमें, समझ में आ रहा है। देखो ए बी किसका इक्वल होगा, डी सी, ए डी किसका इक्वल होगा, बी सी, पर ए बी और ए डी इक्वल नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। देखो डायग्राम में एक बार देखने समझ आएगा। यहाँ पे सिंगल सिंगल लाइन दिया है ना, मतलब ए बी किसका इक्वल है, सी डी का, ए डी किसका इक्वल है, बी सी का। ठीक है, पर ए बी और बी सी तो इक्वल नहीं है ना, पर रोम्बस में क्या है, चारों साइड इक्वल होगा। ठीक है, यही डिफरेंस है पैरेललोग्राम और रोम्बस के बीच में। मेन मेजर जो डिफरेंस है, इसमें सिर्फ अपोजिट उल्टा वाला साइड ही इक्वल होगा, और रोम्बस में क्या होगा, चारों साइड इक्वल होगा। जैसे स्क्वायर में क्या होता है, देखो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होता है ना, और रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड से इक्वल होता है ना। तो यही है रेक्टेंगल के जैसा कौन सा है, पैरेललोग्राम, और स्क्वायर जैसा कौन है, रोम्बस। यहाँ तक क्लियर है सबको। अभी देखो इसका प्रूफ, देखो बहुत आसान है। मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, इन चारों साइड को इक्वल प्रूफ कर देना। ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, मिड पॉइंट कौन सा है, देखो इस ट्राइंगल के लिए ए बी और सी, इस ट्राइंगल के लिए पी और क्यू इसका मिड पॉइंट है ना, एंड क्यू आर द मिड पॉइंट ऑन साइड, साइड का नाम क्या है, ए बी एंड बी सी। ठीक है, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ये समझ में आया। नंबर टू, नंबर वन और नंबर टू को भी ऐसे सॉल्व किया था ना। देखो ये इसको अच्छा, उससे पहले ये देख लो, इसका नाम क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। अगर याद नहीं है मिड पॉइंट थ्योरम तो एक बार देख लो। यहाँ पे अगर एक ट्राइंगल है, देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल ना ए बी एंड सी, एक ट्राइंगल है ए बी और सी। अगर मान लो ए बी का ये मिड पॉइंट हुआ, मान लो ये पी, और इसका मिड पॉइंट हुआ क्यू। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो पी क्यू क्या होगा, पी क्यू पैरेलल होगा किसका, बी सी का। ठीक है, यही है मिड पॉइंट थ्योरम। और पी क्यू क्या होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। मतलब समझ आया। अगर दो मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जाए ट्राइंगल का, तो उसका ऑपोजिट साइड के साथ वो क्या होगा, सबसे पहला पैरेलल होगा, और इसका लेंथ जितना भी होगा, ये साइड का लेंथ कितना होगा, उसका आधा होगा। यहाँ तक क्लियर है ना सबको। तो इस ट्राइंगल पे देखो, ए बी सी वाले ट्राइंगल में देखो ए बी एंड सी, पी और क्यू क्या है, उसका मिड पॉइंट है। तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी होगा ना, और पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। यहाँ तक क्लियर होगा सबको। इसको क्या मार्क किया, नंबर वन और नंबर टू। इसी तरह हम प्रूफ कर सकते हैं ना, एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ एस सी, क्योंकि ये दोनों भी तो मिड पॉइंट है इसका। ठीक है, तो एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो उसको लिख के दिखाना नहीं है, बस लिख देने से हुआ। क्या नाम है, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। इसको मार्क किया नंबर थ्री, और इसको मार्क किया नंबर फोर। वापस यहाँ पे लिख देना तुम, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो यहाँ पे
देखो 1 2 3 और 4 से हमें क्या मिला, सबसे पहले क्या मिला, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, 1 से वही मिला ना, पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, और ए सी किसका पैरेलल है, ए सी इज पैरेलल टू एस आर, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, समझ में आया ना, पी क्यू और एस आर क्या हो गया, पैरेलल हो गया, इसको मार्क किया नंबर 5। अब यहाँ देखो पी क्यू किसका इक्वल है, हाफ ऑफ ए सी, और हाफ ए सी किसका इक्वल है, लिख सकते हैं ना ऐसा, तो देयरफॉर क्या होगा, देखो पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, है ना, इसको क्या मार्क किया नंबर 6। अब देखो पी क्यू एस आर का पैरेलल है और पी क्यू एस आर का इक्वल भी है, तो पी क्यू आर एस क्या बन गया, पैरेललोग्राम बना या रोम्बस बना, हाँ अभी पैरेललोग्राम बना, ठीक है। देखो तुम अभी अपोजिट साइड को ही इक्वल और पैरेलल प्रूफ किया है ना, सारा साइड को तो इक्वल और इक्वल प्रूफ नहीं किया ना, रोम्बस में क्या होगा, अपोजिट साइड तो पैरेलल होगा, ठीक है, वो हम लोग प्रूफ कर दिया यहाँ पे, अपोजिट साइड पैरेलल है, और क्या करना होगा, चारों साइड इक्वल है, ये भी प्रूफ करना होगा, पर अभी हम लोग क्या किया, सिर्फ अपोजिट साइड को ही इक्वल प्रूफ किया, पी क्यू इक्वल टू एस आर, वही प्रूफ किया ना बेटा। अभी हम लोग को वापस पी क्यू इन कोई भी दो अब सिमिलर साइड वाला को प्रूफ करने से हमारा आंसर निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। अभी अपोजिट साइड को प्रूफ किया, तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है ना। अब ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम है, इसका अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, पर अभी हम लोग को इसका साइड वाला साइड को भी इक्वल प्रूफ करने से काम हो जाएगा अपना, ठीक है। देखो कैसे, अच्छा बताओ साइड वाला साइड को प्रूफ करने के लिए कौन दो ट्रायंगल को पकड़ना होगा, देखो अभी देखो इन ट्रायंगल एस डी आर, ये जो है ना, ये वाला ट्रायंगल, और क्यू ट्रायंगल क्यू सी आर, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग पकड़ा, हाँ कौन सा ट्रायंगल, एस डी आर और क्यू सी आर, इन दो ट्रायंगल को, ये छोटा वाला दो ट्रायंगल को, ठीक है। अभी देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी, है ना, क्यों होगा बताओ, देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा ना, क्यों होगा, ऑपोजिट साइड, ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्यों होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ए डी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पे लिखना ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, इसको लिख देना चाहिए, लिखने से बहुत लंबा जाएगा और जगह भी नहीं होगा, तो देयरफॉर हाफ ऑफ ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, हो सकता है ना, दोनों साइड में हाफ हाफ लगा दिया, तो ए डी का हाफ कितना होगा, एस डी नहीं होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो ए डी का हाफ क्या होगा, और बी सी का हाफ कितना होगा, क्यू सी, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, एस डी इज इक्वल टू क्यू सी, क्यों होगा वो भी लिख दो, उसको लिख दो एस एंड क्यू आर द मिड पॉइंट, ठीक है, एस एंड क्यू आर द मिड पॉइंट, तो हमने क्या प्रूफ किया, एस डी इज इक्वल टू क्यू सी, और क्या प्रूफ हो सकता है, एस डी इक्वल टू क्यू सी, उसी तरह हम लोग प्रूफ कर सकते हैं ना, डी आर इक्वल टू आर सी, हाँ हाँ वो तो करना होगा, वो तो यहाँ पे प्रूफ हो ही गया ना, एस आर इक्वल टू क्यू आर, हाँ जी, एस आर इक्वल टू क्यू आर, नहीं उसको प्रूफ करना, वो तो प्रूफ करना है हम लोग को, एस आर इक्वल टू क्यू आर, तो यही तो प्रूफ करना है ना हम लोग को रोम्बस बनाने के लिए, तो समझ में आ रहा है, ये दोनों इक्वल प्रूफ हो जाए बोल के हम लोग इतना लंबा कर रहे हैं, देखो देखो ध्यान से देखो, पहले क्या प्रूफ किया, इन दोनों साइड्स को हमने इक्वल प्रूफ किया, उसी तरह ये दो साइड को भी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं ना, डी आर इज इक्वल टू आर सी, और क्या इक्वल हो सकता है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, एंगल एस डी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू सी आर, क्यों होगा, एक रेक्टेंगल का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं, पहले हमको एक बात समझो, देखो
यहाँ तक तो मेरे हिसाब से सबको समझ आ गया। हाँ, उसके बाद क्या किया देखो, एस डी आर ये वाला ट्राइंगल और क्यू सी आर इन दोनों ट्राइंगल में ए डी इज इक्वल टू बी सी, है ना, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, देयरफॉर ए डी इज इक्वल टू बी सी। ए डी इक्वल टू बी सी अगर हुआ तो ए डी का आधा और बी सी का आधा वो भी तो इक्वल होगा ना। अब ए डी का हाफ कितना होगा, ए डी का हाफ कितना होगा, तो ए डी का हाफ का जगह क्या लिखा, और बी सी का हाफ कितना होगा, बी सी का हाफ कितना होगा, क्यू सी होगा ना, तो बी सी का हाफ का जगह लिखा क्यू सी। उसी तरह जैसे इन दोनों को हमने इक्वल प्रूफ किया, ये दो भी तो इक्वल है ना, क्योंकि आर इसका बीच का पॉइंट है ना, तो डी आर इज इक्वल टू आर सी। यहाँ पे एक चीज लिख देना, इसे सिमिलरली मत लिखना, यहाँ पे ऐसे लिख दो, आर इज द मिड पॉइंट, ठीक है, और ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, तो देयरफॉर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, एस डी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू सी आर। कौन सा क्राइटेरिया से हुआ, एस ए एस या एस एस है, कौन सा क्राइटेरिया से हुआ, देखो साइड एंगल साइड एस ए एस हुआ ना, साइड के बाद एंगल आया वापस साइड आया, एस ए एस, एस ए एस, ठीक है, ठीक है, यहां तक ठीक है। तो देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू हुआ सी पी सी टी, यहां तक ठीक है। अब जी देखो, एस आर किसका इक्वल मिला यहाँ पे, क्यू आर का इक्वल मिला, ठीक है। अब बताओ क्यू आर कहाँ गया, यहाँ पे क्यू आर खोज के निकालो, क्यू आर होना चाहिए, बिना क्यू आर का नहीं होगा ना। अच्छा, एस आर इज इक्वल टू क्यू आर मिला, अब एस आर और किसका इक्वल है वो बताओ, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, और पी क्यू किसका इक्वल है, पी क्यू, पी क्यू किसका इक्वल है, एस आर का। देखो यहाँ पे देखो, एस आर किसका इक्वल है, पी क्यू का, एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, एस आर किसका इक्वल निकला, क्यू आर का, और क्यू आर किसका इक्वल है, पी एस का, तो देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ